जय भोलेनाथ। आज का वीडियो वृक्षारोपण पर और जानने की कोशिश करते हैं कि वृक्ष लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं या क्यों इन्हें लगाना चाहिए। बात शुरू से करें तो सतयुग में तो सारी आत्माएं धर्मात्मा ही थी, तो बताने की आवश्यकता नहीं थी लोगों को कि भाई वृक्ष लगाइए। उसके बाद में जब भगवान रामचंद्र जी आए तो तुलसीदास ने बहुत अच्छी बात कही कि विनय न मानत विनय करी बीत गए दिन तीन, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। और यहाँ बात शास्त्रों का भय दिखाकर या शास्त्रों में बताया गया कि भाई वृक्षों का रोपण करिए, पूजन कीजिए, इससे ये फ़ायदा होगा, या नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, भय दिखाया गया। उसके बाद में आगे बात हुई तो ज्योतिष आचार्यों के द्वारा ग्रह नक्षत्र राशि इनकी कृपा, इन ग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए लोगों को समझाया गया कि भाई वृक्ष लगाइए, इस ग्रह को शांत करने के लिए इस वृक्ष का पूजन अर्चन, इस वृक्ष की जड़ पहनना, ये सब अच्छा होगा। लोगों ने माना और किया। पर कलयुग में ना इंसान धर्म अधर्म सोचता है, ना नक्षत्र की बात समझता है। अक्सर लोग तर्कों पे बात करते हैं। तो आज बात तर्क की होगी, युवा पीढ़ी की होगी कि भाई वृक्ष लगाने से फ़ायदा क्या होता है, क्यों लगाएं, क्यों इससे ऐसा कहा जाता है कि हमारा भाग्य परिवर्तित हो जाता है या कुछ हमें मिलेगा, ऐसा क्यों और कैसे। तो उसी पे बात। मेरा पहला तर्क ये है कि प्रकृति हमें वही देती है जो हम प्रकृति को देते हैं, या इसे हम अट्रैक्शन ऑफ लव भी कह सकते हैं कि भाई जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। यही डिवाइन एनर्जी का काम है, यही प्रकृति का काम है, यही ईश्वर का काम है। पर यदि आपसे कहें कि आपको घर चाहिए तो आप किसी को घर बना के दीजिए, आप कहेंगे ये कैसी बात है ना, हमारे लिए तो हमसे नहीं हो रहा है और हम किसी और को कैसे बना के दें। या आपको भोजन चाहिए, अन्न की चाहिए, तो आपको अन्न दान करना चाहिए। तो इस तरह की जब बातें कही जाएगी तो आप बोलेंगे अजीब बात करते हो, यहाँ हमारा ही नहीं हो रहा, हम दूसरों को क्या दें। बिल्कुल सही है। पर कल्पना कीजिए आप एक वृक्ष लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं और वो वृक्ष बन जाता है। तो जब वो वृक्ष बन जाता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट रहते हैं। बहुत सारी चिड़िया, कौवे, तोते और जाने कितने प्रकार के पंछी उसमें अपना निवास बना लेते हैं। तो क्या आपने इन सबको अपना घर बना के नहीं दे दिया, इनके बसेरे का इंतज़ाम नहीं कर लिया? इसलिए वृक्ष लगाया जाता है। यदि वृक्ष फलदार है तो आपने जीवन भर इनके खाने की व्यवस्था भी कर दी, इनके अन्न भंडार भर दिए आपने। इन वृक्षों पे पशु पक्षी अक्सर घोंसले बनाते हैं और रहने लगते हैं। और ये पक्षी जब घोंसले बनाते हैं तो उनका मेन मकसद उसमें उनके छोटे छोटे बच्चों को रखना होता है। वो अंडे देते हैं, छोटे छोटे बच्चे उसमें रहते हैं, वो सुरक्षित रहे इसलिए बनाते हैं। तो उनकी संतान की सुरक्षा का भी इंतज़ाम आपने कर दिया। तो प्रकृति के बहुत सारे जीवों को आपने घर भी बना दिया, उनके रहने की व्यवस्था हो गई, उनके अन्न की व्यवस्था हो गई, उनके बच्चे सुरक्षित हो गए। तो रिटर्न में ये आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? यदि प्रकृति का नियम है कि आप जो प्रकृति को देते हैं वो आपको मिलेगा तो मिलेगा, और ये नियम है। साइंस भी तो यही कहता है भाई कि एक फोर्स काम करता है तो उसके विपरीत फोर्स भी काम करता है ना। आपने बल की परिभाषा पढ़ी होगी, न्यूटन की लॉ पढ़े होंगे। यही चीज़ अट्रैक्शन ऑफ लॉ कहती है, प्रकृति का नियम भी यही है। या कर्मा बोले हम तो कर्म भी यही, कर्मा जो आपको मिलेगा आपने जो किया। सेकंड मेरा इस मामले में तर्क थोड़ा अलग है, पर देखिए समझिए। यदि मान लीजिए, मेरा सेकंड तर्क ये है कि मान लीजिए आपका घर 2 मंजिला है, तो ऊपर जाने के लिए आपने एक सीढ़ी बनाई। अब नीचे आने के लिए आप दूसरी सीढ़ी तो नहीं बनाएंगे, उसी सीढ़ी से आप आएंगे ना, जिससे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं उसी से आप ऊपर से नीचे आएंगे।
बरसात के इन दिनों में भगवान आसमान से पानी की बूंदें ज़मीन पे पहुंचा रहा है, तो ज़मीन पे लगाया हुआ किसी भावना से आपके द्वारा लगाया हुआ पौधा, वो एनर्जी, वो भाव आपका क्या ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा जी, बिल्कुल पहुंचेगा। आप लगाइए तो, और देखिए ना, बरसात के मौसम में कभी भी पानी गिरता है, तो ये बरसात का मौसम तो एकदम कनेक्टिविटी को ईश्वर के साथ जोड़ देता है आपकी, है ना, लिफ्ट का काम करता है। जब बरसात हो जाती है, आपकी भावना बहुत तेज़ी से भगवान तक पहुंचती है। इसलिए तो बरसात में आप देखिए धार्मिक कार्य एकदम बढ़ जाते हैं। और मेरा तीसरा तर्क ये है कि आप कहेंगे हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, हम तो कुछ गलती करते ही नहीं है, कोई पाप किया ही नहीं, किसी को दुख दिया ही नहीं। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, पर जब आप कुछ नहीं करते हैं तो भी बहुत सारे अनजाने में हम गलतियां कर ही देते हैं। जैसे जब आप चल रहे हैं तो छोटे छोटे जीव नष्ट हो जाते हैं। जब आप फ्लोर पे झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कपड़े, बर्तन, किसी भी तरह की क्लीनिंग आप करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट जब हम श्वास लेते हैं तो इस श्वास के द्वारा भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो क्या जानबूझ के हम कुछ अच्छे काम नहीं कर सकते? बचपन में आपने खेल खेला होगा जिसमें कोई बच्चा एक लकीर खींचता था और बोलता था बिना इसे मिटाए आप इसको छोटा करके बताइए, और झट से हम पेंसिल से एक बड़ी लकीर खींच देते थे। बस वही करना है। जाने अनजाने में भले हमने गलतियां की हो, पर जानबूझ के इतने पुण्य कमाइए कि वो गलतियों का पल्ला अपने आप नीचे हल्का हो जाए। पुण्य को इतना बढ़ाइए, पॉजिटिव एनर्जी को इतने बढ़ाइए कि आपके द्वारा किए गई गलतियों आपके अपरोध बन के आपके सामने ना आए और तरक्की के दरवाजे खुल जाएं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अभी शास्त्रों की बात करते हैं, तो शास्त्रों में कुछ वृक्ष बताए गए हैं। इच्छित फल के अनुसार उन वृक्षों का चुनाव करना चाहिए लगाने के लिए। यदि आपको वंश वृद्धि या संतान सुख चाहिए तो आपको बरगद का झाड़ किसी जलाशय या देवालय में लगाना चाहिए। यदि आपको पितृदोष, कुलदेवी रुष्ट है, इस तरह का लगता है, या नौकरी व्यवसाय चाहिए, तो पीपल का वृक्ष लगाने का विधान है। आंवले का झाड़ लगाया जाता है धन संपदा प्राप्त करने के लिए। यदि आपको अपार धन संपदा ऐश्वर्य चाहिए तो कदम का झाड़ लगाना चाहिए। यदि निरोगी काया चाहिए तो नीम का झाड़ लगाना चाहिए। यदि आपको कन्या प्राप्ति का मन है तो जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। सुंदर सुशील बहू की प्राप्ति के लिए अंगूर की बेला लगाई जाती है। काम, अर्थ, मोक्ष, इन सब की प्राप्ति के लिए बिल्व पत्र का पौधा लगाना चाहिए। और इन्हीं सब बातों को स्पष्ट करती हुई मेरी एक छोटी सी कविता है। बरसात का मौसम है, चलो वृक्ष लगाएं हम, प्रकृति को प्रकृति से मिलाएं हम, चलो एक वृक्ष लगाएं हम, चलो एक वृक्ष लगाएं हम। बूंद बरखा आसमां से जमी तक चली, बूंद बरखा आसमां से जमी तक चली, रोपित जिस भाव से वृक्ष वो भावना आसमां तक चली, वो भावना आसमां तक चली। वृक्ष परिंदों का बसेरा, दुआ परिंदों की बना रहे घर तेरा, दुआ परिंदों की बना रहे घर तेरा। बरसात का मौसम है, चलो वृक्ष लगाएं हम, प्रकृति को प्रकृति से मिलाएं हम, चलो एक वृक्ष लगाएं हम, चलो एक वृक्ष लगाएं हम। अन्नदान सबसे बड़ा, वृक्षारोपण से उम्र भर मिला, अन्नदान सबसे बड़ा, वृक्षारोपण से उम्र भर मिला। दुआ परिंदों की भरा रहे भंडार तेरा, दुआ परिंदों की भरा रहे भंडार तेरा। घोंसलों में रहते अंडे बच्चे परिंदों के सुरक्षित, दुआ परिंदों की सुरक्षित रहे संतान तेरी, दुआ परिंदों की सुखी रहे संतान तेरी।
बरसात का मौसम है, चलो वृक्ष लगाएं हम। प्रकृति को प्रकृति से मिलाएं हम, चलो एक वृक्ष लगाएं हम, चलो एक वृक्ष लगाएं हम। नन्हा वृक्ष फल ना देगा जब तक मानव सिंचन संरक्षण ना देगा। नन्हा वृक्ष फल ना देगा जब तक मानव सिंचन संरक्षण न देगा। रोपित पौधा वृक्ष बने, रोपित पौधा वृक्ष बने, संकल्प ये लेना होगा। पुष्पित पल्लवित जब वृक्ष होगा, राजयोग तेरा भी तभी उदय होगा। बरसात का मौसम है, चलो एक वृक्ष लगाएं हम। प्रकृति को प्रकृति से मिलाएं हम, चलो एक वृक्ष लगाएं हम, चलो एक वृक्ष लगाएं हम।